आज हम डे 4 पर आ चुके हैं अपने जीबू सिंबल कोर्स के, जिसमें आपने जाना कि जीबू सिंबल का बेनिफिट क्या है। ये एंजेलिक सिंबल्स होते हैं, ये कहाँ पर ड्रॉ होते हैं, और आपने अभी तक करीब 32 सिंबल्स के बारे में जान लिया है। अब हम आगे चलेंगे और हम इन सिंबल्स के बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छे सिंबल्स हैं, बहुत ही जो इनकी जो कैलीग्राफी है वो बहुत ही सुंदर है। इससे ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी हो रही है। जैसे मैंने कल अपने क्लास में जाना कि कई लोग इससे कनेक्ट अपने आप ही कर पा रहे हैं, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपसे ये कनेक्शन खुद हो जाएगा। इन सिंबल्स का कोई सिंबल आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, कोई सिंबल आपको नॉर्मल लगेगा, कई सिंबल्स आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, मुझे ये ही यूज करना चाहिए। ये आप जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, ये आपको अपने आप ही गाइड करेंगे कि आपके लिए मैं हूं और ये वाला सिंबल आप यूज करिए। तो आइए जानते हैं आज जो हम सिंबल लेकर आए हैं उनके बारे में। तो जो आज का सिंबल है वो है एम्ब्रेसिंग द पॉसिबिलिटीज। एम्ब्रेसिंग द पॉसिबिलिटीज, जैसे कि आपको उसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जो भी इस लाइफ में पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी मेरी लाइफ में जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, उनको मुझे पकड़ना है, उन्हें मुझे एम्ब्रेस करना है, उनको मुझे एज इट इज लेना है। तो इसका जीबू ट्रांसलेशन नाम क्या है? री मूव, री मूव, री मूव। और इसका कलर है ऑरेंज। जो इसका जेमस्टोन है वो रेनबो मूनस्टोन है। रेनबो मूनस्टोन में बहुत सारे कलर्स होते हैं। और इसका जो फिजिकल बॉडी है वो है अपर आर्म। अब ये देखिए कुछ डब्लू की शेप में लग रहा है, तो इसको हम यहाँ लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। इसको ऐसे गोल घुमाएंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसे लेकर जाएंगे और डब्लू के फॉर्म में बना देंगे। और फिर 3 डॉट्स, 1 2 3, ये 3 डॉट्स बनाएंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। एक कर्सिव डब्लू की शेप में सिंबल है, एम्ब्रेसिंग पॉसिबिलिटी। तो ये ऐसे लेकर जाएंगे। अब देखते हैं कि डेवी ने इसके बारे में क्या लिखा है। यू सिट इन द सेंटर ऑफ अ स्पाइरल एज यू लुक अप, you can see there are multitudes of options. There once appeared to be no way out. However, now it is a time to celebrate as you become aware of the glorious possibilities. What once appeared as tons of gray begins to take a rainbow of colors. मतलब वो बोल रही है कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज, जो पॉसिबिलिटीज अपनी लाइफ में दिखाई नहीं दे रही थी, जो आपको दिखती नहीं है। कभी कभी हम इतने स्टक हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ आगे आने वाला होता है या दिख रहा होता है, पर हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते, उसको पकड़ नहीं पाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और कई बार हमें तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मैं आगे आके जाके करूं। मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में स्टक हो गया होता हूँ, तब ये सिंबल काम में आता है। ये आपको ये बताएगा कि आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आपको एकदम गाइड कर देगा कि आपको एक जो होता है ना कि ये पॉसिबिलिटीज हैं और आपको अब ये ऑप्शन चूज करना है, तो उसकी गाइडेंस में ये सिंबल काम में आता है। जैसे वो बोल रही है कि जो पहले आपको एकदम ग्रे कलर का लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा है, तो एकदम रेनबो की तरह से, जैसे रेनबो मून स्टोन का जो रेनबो है उस तरह से ही आपको दिखने लगेंगी वो अपॉर्चुनिटीज, वो पॉसिबिलिटीज। ईच कलर ब्रिंग्स विद इट मैनी चॉइसेस, ईच वन more magnificent than the others. What initially appeared as a maze becomes increasingly more clear. जो आपको पहले क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें दिख रही होती हैं और आपको एक ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक मेज में फंस गया हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किधर से निकलूं, किधर से जाऊं। वो आपको अब क्लैरिटी हो जाएगी, वो जो आपका जो रास्ता है, जो वे है, वो क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये पकड़ना है और मुझे ऐसे ऐसे चलना है। इट इज अ ग्रैंड टाइम टू एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ एंड सेलिब्रेट द अनफोल्डिंग मिस्ट्रीज। और जो भी आपकी लाइफ में अब जो पॉसिबिलिटीज आई हैं वो आपको सेलिब्रेट करने का टाइम है, जब आप ये
सिंबल को ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं आगे बढ़ूं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए फायदे की हैं, कौन सी पॉसिबिलिटीज जो मेरे लिए फायदे की हैं, वो उनको मैं एम्ब्रेस करूं, उनको पकड़ लूं और आगे चलूं। This symbol celebrates possibility, and I can see it is used with great result in combination with the symbol for release expectation। और ये release expectation जो symbol है उसके संग आप यूज करिए, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में रख रखी हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हो जाती हैं लोगों से, तो आप नहीं समझ पाते हो कि पॉसिबिलिटीज कहाँ हैं। तो वो है कि पहले रिलीज करें अपनी एक्सपेक्टेशन और फिर जो पॉसिबिलिटीज है उसको एम्ब्रेस करें, तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है। और फिर आप भी अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन मुझे किसके संग बनाना है या खाली यही यूज करना है। इट इज इंटरेस्टिंग दैट द जेमस्टोन फॉर बोथ द सिंबल इज सेम मूनस्टोन, और दोनों का जो सिंबल है वो जो इनका मूनस्टोन ही दोनों का जेमस्टोन है, रिलीज एक्सपेक्टेशंस का और एम्ब्रेसिंग द पॉसिबिलिटीज का। The symbol complements each other as they echo the message of opening up the endless possibility available once self-imposed restriction are released। जब हम अपने अंदर से जो भी हमने कहते हैं ना पकड़ के बैठे हैं वो चीजों को हटा देंगे, तभी हमें समझ में आती है कि हमारे लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने बिलीफ में कहीं बैठे होते हैं कि मुझे यही समझ में आ रहा है, मैं यही काम कर सकता हूँ, मेरा तो ये कई बार ऐसा होता है कि हमारा हम ये सोच रहे थे कि मेरा तो टैलेंट यही है और मैं तो इसी फील्ड में काम कर सकता हूँ, और जो दूसरा चीज दिख रही है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है, भगवान ने अगर अपॉर्चुनिटी भेजी है तो वो समझ में नहीं आ रही होती, तो हम पकड़ के अपने बिलीव्स को बैठे होते हैं, कई चीजों को बैठे होते हैं कि मैं बाहर नहीं जा सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता। तो वो पॉसिबिलिटीज जो एक्सपेक्टेशंस वो रिलीज कर दी मैंने, लेट गो कर दी अपना जो ओल्ड बिलीफ है, और जो नई पॉसिबिलिटीज है मैं अपनी लाइफ में अब इम्ब्रेस करने के लिए तैयार हूँ। ये मुझे ये सिंबल जब यूज करेंगे तो ये मुझे क्लियरली बताएगा कि मैं किस किस तरह से अपनी चीजों को इम्ब्रेस कर सकता हूँ जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अब ये क्या करता है कि जो हमारी जो मनी अर्न करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसमें भी बढ़ाता है, और जो हमें लाइफ में हमें क्या क्या चाहिए, इस लाइफ में हमारी जो अंदर की इच्छा है उसको भी ये समझ लेता है सिंबल, और वो भी चीजें हमें सामने लेकर आता है। तो बहुत ही अच्छा सिंबल है जब आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या है, तो वो ये सिंबल ड्रॉ करिए, और ये आपको जो जो भी चीजें आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट करके, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो आपको अट्रैक्ट करके लाएगा, और आपको वो क्लियर पाथ बता देगा, ये क्लैरिटी ऑफ पाथ बता देगा कि इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो बहुत ही अच्छा सिंबल है, एम्ब्रेसिंग द पॉसिबिलिटीज, जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है उसको दूर करता है और आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। बस आपको उस पर बिलीफ रखना है। अब जो नेक्स्ट सिंबल है वो है एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी को एनकरेज करना, किसी का उत्साह बढ़ाना, किसी को बढ़ावा देना, एनकरेज करना। इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है वो है अ, ए एच अ, वा डा, अ वा डा, अ वह डा, अ वान डा, या इस तरह से भी बोल सकते हैं अ वान डा, अ वान डा। और इसको बनाएंगे, इसको जो बनाएंगे जो सिंबल को, इसमें हमें अपना हाथ उठाना होगा। पहले तो हम ये लेफ्ट साइड से, ये एफ की तरह से है, ये ऊपर लेकर जाएंगे, और फिर ये नीचे से इसको इस तरह से लेकर आएंगे। पहले ये, पहले तो ये ऊपर वाला फ्लैप बना लेंगे, फिर हमें इससे हाथ उठाना पड़ेगा, और फिर ये दूसरा इसका जो हैंड है वो बनाएंगे। इसका जो कलर है वो पिंक है, इसका जो जेमस्टोन है वो मून है, इसकी जो फिजिकल बॉडी है लंग्स है। encouragement resides with love, it embraces with ease, it flows to other and it returns as well, it lifts the soul, it brightens the day, it comes from the heart, it brings resolution, it combines
wealth, it breathes hope into life, it brings inspiration, it offers connection, it join humanity, it brings hope and share love. कितना अच्छा बोला है कि जो encouragement है वो हमारे को प्यार की तरफ बढ़ाता है। जितना हम लोगों को encourage करेंगे, जितना लोगों को का उत्साह बढ़ाएंगे, जितने लोगों का साथ देंगे, उतना ही हमें भी रिटर्न में मिलेगा, उतना ही लोग हमें साथ देंगे, हमें encourage करेंगे। तो ये एक प्यार की भावना है, ये एक इमोशन है, जितना हम बांटेंगे उतना ही मिलेगा। Greeting cards have always been a passion of mine. For many years, I brought cards and would either keep them or as an inspiration or mail them to friends to remind them how important they are to me. अब वो डेबी बोलती है कि मेरे को जो कार्ड्स खरीदना, ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदना बहुत पसंद है और मैं अपनी फ्रेंड्स को मेल करती हूँ। नाउ आई मेड माई ओन कार्ड एंड सिंबल ऑफ encouragement is an ideal way to send energy and of the angel from the angels। अब वो बोलती है मैं ये सिंबल बनाकर अपने फ्रेंड्स को एनकरेजमेंट भेजती हूँ कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उनका उत्साह बढ़े। समटाइम्स आई चूज टू ऐड द सिंबल to an existing card, or I will draw the symbol in the pink marker or on pink paper to amplify the energy. It always warms my heart knowing that I make a difference in the lives of others, even with a single gesture of mailing a card with kind words. I keep it bring inspiration to others and brightens their day, and it always comes from my heart। अब वो बोल रहे हैं कि जो भी चीज मैं दूसरों के लिए भेज रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं दूसरों के लिए encouragement और इस तरह की भावना भेज रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि लोगों की लाइफ में भी जब मैं इस तरह से भेजती हूँ तो कुछ खुशी आती है, कुछ पल खुशी के आते हैं। तो वो कह रही है कि आप भी इस तरह से भेज सकते हैं, लोगों की लाइफ में खुशियां डाल सकते हैं। तो लोगों को ये पॉसिबिलिटी स्प्रेड करने के लिए, किसी का बहुत खराब टाइम चल रहा है या किसी की लाइफ में चैलेंज चल रहा है, तो ये आप encouragement ये भेज सकते हैं सिंबल को दूसरों के लिए। या अपनी लाइफ में ही आपको encouragement चाहिए, अपनी ही लाइफ में आप स्टक हो रहे हो, आपको अपने गोल्स नहीं पता चल रहे हैं, तो आप गोल्स को क्लैरिफाई करने में काम में आ सकता है। आपका कोई वर्क कंप्लीट नहीं है, इट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर वर्क, इट हेल्प यू टू डू अवे योर सेटबैक्स। कभी कभी हमारी लाइफ में सेटबैक्स आ जाते हैं तो हमें खुद एनकरेज करने के लिए ये सिंबल काम में आएगा, है ना। और मेरा जो सक्सेस की तरफ जो मेरा माइंडसेट सेट करने में, क्योंकि एनकरेजमेंट है किसी भी चीज का एनकरेजमेंट, मतलब मुझे अपने गोल्स को पाने में, सेटिस्फाई करने में, गोल्स को पाने में ये इनकरेज करेगा, मेरा डिटर्मिनेशन बढ़ाने में इनकरेज करेगा। मुझे जो डर है किसी भी चीज का कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, या मेरे अंदर कुछ ऐसे फियर्स हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, मेरे पास तो उतना टैलेंट नहीं है, कैलिबर नहीं है, तो वो फियर हटाने में ये इनकरेज करेगा। मतलब हर चीज में ये एनकरेजमेंट, जहां भी आपको नेसेसिटी है, कभी आपको लगता है कि मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ, तो वो आपको एनकरेज करेगा कि नहीं, आप ऐसा नहीं है। हर चीज में वो आपको एक सहारा देगा, आपका उत्साह बढ़ाएगा। जैसे कि डेबी दूसरों को एनकरेज कर रही हैं सिर्फ अपना सिंबल ड्रॉ करके कि आप में अकेले नहीं हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो ये एनकरेजमेंट सिंबल है, ये हम किसी और के लिए और अपने लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सिंबल है, आप इसको सोचिएगा कि किस तरह से हम इसको और यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सिंबल है एवोल्यूशन। जैसे एवोल्यूशन किसी चीज का बनना, एवोल्यूशन होता है किसी चीज को बनना। जैसे कि हम छोटे बच्चे से बड़े इवॉल्व हुए, बड़े हुए, तो किसी चीज को इवॉल्व करना एवोल्यूशन होता है। जैसे कि पहले हम कहते हैं कि हम जानवर थे, जानवर से इंसान बने, तो वो हम एवोल्यूशन हुआ हमारा कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले गए। तो यही सिंबल कहता है। इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है वो है अहनिका। अनिका वैसे बोल रहे हैं, लेकिन इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अह नी कहा, अह नी कहा, अह नी का। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ये लेफ्ट से, ये जो इसका जो पहले ये बनाएंगे, और ये टाइप ऑफ एल मान लीजिए, इस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे। बहुत ही आर्टिस्टिक सिंबल्स हैं ये।
ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये वन गो में जाएंगे। नी का, ठीक है। इसका जो कलर है वो पिंक है, इसका जेमस्टोन है ऑब्सीडियन, और इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। अब evolution refers to the growth and expansion of the soul. It expresses the elevation of thoughts and action. अब वो बोल रहे हैं कि evolution क्या है, कि हमारी growth और हमारा expansion soul का, कि हम कितने समझ रहे हैं अपने आप को, कितना हम हमारे थॉट्स और हमारे एक्शन पर हमारा कंट्रोल है। Evolution is desirable growth and expression. As one awakens to the truth, evolution is taking place. Evolution always uh, allows hearing of the truth and ability to take action to move forward and upward. It is a beautiful path. It is well lit and inviting. It is a glorious journey. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, तो हमें बहुत सारी चीजें लाइफ में समझ में आ रही हैं। हमारे जो हम लोगों को जिससे हम बहुत परेशान रहते थे, उनको हम माफ करना सीख गए हैं। हम आगे अपने फियर्स पर, अपने डाउट्स पर भी बहुत सारा कंट्रोल करना सीख गए हैं। तो हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं और हमारी ग्रोथ अच्छी होती चली जा रही है। अब वो कह रही है, ऑनवर्ड एंड अपवर्ड दिस सिंबल ऑफ एवोल्यूशन इज अबाउट पर्सनल ग्रोथ। आई हैव नेवर enjoyed the thought of things staying to same stagnant manner. I read as much as I can, and I'm eager to learn more and awaken more fully to who I am. Even when personal growth has been painful, I have always known that I will come out of the situation एज अ मोर इवॉल्व सोल। वो कह रही है कि कोई भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आए, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम हमारी लाइफ में जो हार्डशिप्स आती हैं, स्ट्रगल्स आती हैं, तो हमें वो और इवॉल्व कर देती हैं, हमें और अच्छा इंसान बनाने के लिए ही आती हैं। और हमें बहुत सारी उन चीजों से समझ में आता है कि कैसे हम थे। और अगर आप देखें 10 साल पहले, तो आप कितने चेंज हुए, कितनी ग्रोथ हुए, क्योंकि स्ट्रगल्स हमारी ग्रोथ को एनहांस करती है। When I first saw the symbol and discovered was called evolution, I was impressed that it resembles the fetus, which is the epitome of personal growth. Nevertheless, it is a symbol which signifies something worth celebrating as we all continued on the personal life path. अब वो बोल रही है कि जो उनको ये सिंबल ऐसा लगा कि एक छोटा सा बच्चा है ना, जो कि वूम में होता है मदर के, और वो इवॉल्व हो रहा है ना, वो इस लाइफ में इवॉल्व होने आया है। तो इस तरह से उन्होंने इस सिंबल के बारे में डिफाइन किया है कि जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, वो इवोल्यूशन काम में आता है हमारे, कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। लेकिन ये सिंबल स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है, लेकिन इसमें यह है कि यू विल हैव ग्रोथ एंड चेंज इन योर थिंकिंग। जब आप ये सिंबल यूज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो ग्रोथ हो रही है, और जो थिंकिंग में भी चेंज हो रहा है। यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। जब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तब ये सिंबल बनाइए। पर्सनल ग्रोथ व्हेन यू हैव अ फाइट इन योर हार्ट व्हाट टू डिसाइड। और जब आपको यही समझ में नहीं आ रहा होता है कभी कभी डिसीजन की, मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझको आगे मेरी ग्रोथ के लिए ठीक रहेगा, तो ये सिंबल बनाइए। वी कैन हियर आवर इनर वॉइस टू मूव फॉरवर्ड। और ये हमें अपनी जो अंदर की जो इनर वॉइस है, उसे सुनने में मदद करता है। Evolution means growth and expansion, one steps at a time. New habit, change, physical or emotional thought or action, and give upward and forward energy. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप, जब आपको कुछ चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, जब आप इवॉल्व होना चाह रहे हैं, जब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको ग्रोथ की जरूरत है, तो ये एवोल्यूशन सिंबल आपके काम में आएगा। इसको हम और कॉम्बिनेशन में भी आगे सीखेंगे कि कैसे और जगह बना सकते हैं, कि आप कैसे अपने को इवॉल्व करना चाह रहे हैं एक नए पर्सन में, नए इंसान में। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं स्टक हो गया हूं और मुझे नई तरीके से कुछ करना है, तो वो ये सिंबल तब काम में आता है। ये है एवोल्यूशन का सिंबल। अब हम नेक्स्ट सिंबल लेंगे, वो है एक्सपेंशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज को बड़ा करना, एक्सपैंड करना। तो ये सिंबल है एक्सपेंशन का। इसका जो नाम है वो है ह तह तह मी। ह
अब इसको सिंपल पढ़ेंगे तो हतात्मी, हतात्मी है, लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे? ह तह तह मी, अह तह तह मी। इसको ड्रॉ करते हैं। ये दो चीजों का मिला हुआ लग रहा है। एक तो इसको बोल सकते हैं कि ये एच भी है और वी भी है। एक एच है और एक वी है। पहले इसको ये गोल यहाँ से लेंगे। ये एक एच का सिंबल है और फिर इन्होंने इसको जो कंप्लीट किया है वो वी बना के किया है। एच और वी दोनों हैं इसमें। इस तरह से जाएगा ये। एच भी है और वी भी है। इसका जो कलर है वो है गोल्ड। इसका जो जेमस्टोन है वो है एम्बर और उसकी फिजिकल बॉडी है शोल्डर्स। We invite you to awake and aware, dear one, to new opportunities and new ideas. Be open to experience which will broaden your vision of the world you live in. You will find a richness of opening up to you in return. Your positive thoughts will become your reality. Celebrate दिस पावर ऑफ एक्सपेंशन। वो बोल रहे हैं कि ये आपको बड़ा होने में, एक्सपैंड होने में और अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज पाने में मदद करता है। जितना आप आगे बढ़ेंगे, आपको अपनी सोच को संकुचित नहीं रखना है, जितना बढ़ सकते हैं उतना बढ़िए। तो ये सिंबल तब काम में आएगा जब हमें एक्सपैंड करना है किसी भी चीज में, जब हम एक्सपेंशन चाहते हैं किसी चीज में, आपके बिजनेस में हो, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी लाइफ के पार्ट में हो, तो एक्सपेंशन जब चाहिए तब हम ये सिंबल को यूज करेंगे। वन ऑफ द सेवन फेसेस ऑफ इंटेंशन, सी चैप्टर ऑन क्रिएटिविटी फॉर द कंप्लीट लिस्ट। इन दिस, इन रिगार्डिंग, ये वेन डायर की बुक का बोल रहे हैं, द पावर ऑफ इंटेंशन, द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन becomes more clear. He points out how we can stay open to divine guidance by identifying with the universal mind when which is ever expanding. This allows for intellectual, emotional and spiritual growth. वो कह रहे हैं कि हर चीज ग्रो कर रही है। हमारा जो इंटेलेक्चुअल भी ग्रोथ हो रही है, इमोशनल भी हो रही है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। और हमें उस चीज को, ग्रोथ को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है कि हम और ग्रो करें। I see the symbol being used to great effect at the beginning of the day. What a lovely gift to give yourself as you set the intention to open up and be aware and awake to new ideas and opportunities. वो बोल रही है कि इसको सुबह बनाया जाए कि आप तैयार हैं एक्सपैंड होने के लिए, बड़े होने के लिए, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज, जो नए आइडियाज हैं उनको अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करने के लिए। आई स्टार्ट ईच न्यू डे, आई ड्रॉ अ सिंबल फॉर ग्रैटिट्यूड इन द एयर विद माई फिंगर टिप्स। It is a perfect way to use the energy of the symbol while I draw prayers with my hand. Expansion can be used in the same manner. Call on the angels as you draw the symbol for expansion at the beginning of your day or at the start of a new project. Give it a try and observe how universe conspire to assist you. वो बोल रहे हैं कि जैसे मैं ग्रेटिट्यूड सिंबल सुबह उठ के बनाती हूँ, ऐसे ही सेम जो एक्सपेंशन का सिंबल, जब भी मेरा कोई नया प्रोजेक्ट, नया काम शुरू हो रहा है कि उसमें एक्सपेंशन हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो वो मैं ये ड्रॉ करती हूँ। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे यूनिवर्स आपको हर चीज को बड़ा करने में, आपका जो भी काम है उसको बड़ा करने में कैसे मदद करता है। अब ये सिंबल कैसे काम में आता है? ये आपको अवेयर कराता है कि नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है और आपको कोई अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। वो आपकी जो विजन है, आपका जो दिमाग है, उसे खोलता है, क्योंकि जब आप खुलेंगे तभी आपको एक्सपेंशन के आइडियाज आएंगे, आपको तरीके समझ में आएंगे, तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सपैंड करता है। वो आपके किसी भी काम में आ सकता है ये सिंबल। आपको इमोशनली अगर आपको एक्सपैंड करना है, आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, रिलेशनशिप को करना है और आपके विजन को ग्रो करने में ये बहुत मदद करता है। आप इसको कहीं पर भी बनाइए, अपने कार्ड्स पर, आपके जो बिजनेस के ब्रोशर्स हैं, वेबसाइट्स पर, उसको कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सिंबल है। जो लोग करियर में हैं या जो लोग अपनी लाइफ में भी कोई चीज में एक्सपेंशन चाहते हैं, सबके लिए ये बहुत काम का सिंबल है। नेक्स्ट सिंबल लेंगे हम। ये है फेथ।
फेथ बहुत अच्छा सिंबल है, जैसे कि फेथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज पर विश्वास करना, जो कि हम कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ये फेथ हमारा, जैसे हर चीज में अगर हम छोटा सा भी कोई चीज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे मैंने सोचा कि मैं बिलियनर बन जाऊंगी, तो मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरा बिलीफ, पास्ट बिलीफ ऐसे बना दिए गए हैं कि मैं ये सोचूंगी मैं कैसे बन सकती हूँ। मैं ना तो मेरे पास टैलेंट है, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना मैं ऐसी फैमिली में नहीं पैदा हुई हूँ जिससे मैं बिलियनर बन सकूं। तो ये सब चीजें हमें फेथ, ये जो सिंबल है बहुत अच्छा सिंबल है। जब इसको बार 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 आप ड्रॉ करेंगे तो आपके अंदर वो फेथ आने लगेगा कि मैं कोई भी चीज कर सकती हूँ लाइफ में। तो विश्वास का सिंबल है, और ये सबसे ज्यादा बहुत सारे कॉम्बिनेशन में काम में आता है, चाहे करियर है, रिलेशनशिप है, क्योंकि रिलेशनशिप में भी फेथ चाहिए, करियर में भी फेथ चाहिए, आपको अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी फेथ फेथ चाहिए। तो हर जगह ये सिंबल बहुत काम का है। इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है उसका नाम है अनुभा। अनुभा वैसे बोल रहे हैं इसको, लेकिन इसको बोलेंगे अनुभा, अनुभा। और इसको ड्रॉ, ये भी एच जैसा ही है। इसको देखिए, यहाँ से पहले ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और फिर ये थ्री डॉट्स, फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट, कैसे बनाया हमने इसको फिर एक बार देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसका कलर है येलो। इसको, इसका जेमस्टोन है सिट्रीन, फिजिकल बॉडी है चेस्ट। अगर हम इसे, जो भी हम सिंबल पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और जिसका कलर जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो उसकी और ज्यादा इफेक्टिविटी होगी। अगर आपके पास वो कलर्स नहीं है तो आप फिर किसी भी कलर से इसको बना सकते हैं। और वो जो मैंने बताया था कि इसको अपने हाथ पर, या अपने लेफ्ट हैंड पर, या अपने पिलो कवर पर, या कोई पिक्चर फ्रेम में, या वाटर या फूड पर इंटेंशन दे सकते हैं, हवा में इंटेंशन दे सकते हैं, है ना, दीवार पर ड्रॉ करा सकते हैं आप किसी रूम की। तो वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से इस सिंबल को यूज में ले सकते हैं। अगर आप हवा में भी, इसको एयर में भी बनाएंगे तो भी ये बहुत काम करता है। Faith is an unending belief of the goodness and beauty in all experience. It draws near the positive energy. It embraces all that is divine. तो faith क्या करता है? फेथ वही करता है कि वो आपको बिलीफ देता है कि कितनी इस जीवन में अच्छाई है, कितनी ब्यूटी है, उसे एम्ब्रेस करिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। इट इज द क्लोजनेस टू द क्रिएटर, और ये भगवान से हमें मिलाने में, उसमें भी हमें फेथ चाहिए। तो ये भगवान को भी बहुत प्रिय है, और भगवान से मिलाने में भी ये हमें फेथ में ही काम में आता है। इट इज द It is a belief so strong to unravel the negative belief. Faith is the password. कोई भी जो हमारे लाइफ में जो हम नेगेटिव बिलीफ, जो कि पुराने समय से हम नेगेटिव मानते जा रहे हैं, तो फेथ ही, एक विश्वास ही है जिससे हम इसको खत्म कर सकते हैं, अपने नेगेटिव बिलीफ को। इट इज द की टू अनलॉक द ब्यूटी ऑफ द फ्यूचर एज वेल एज द प्रेजेंट। तो जो ये कनेक्टिविटी बनाता है कि हम अपना प्रेजेंट ठीक करके अपना फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। फेथ इज अ मैग्निफिसेंट कनेक्शन, इट इज अ प्योर एंड क्लीन एंड ट्रू, इट होल्ड्स अ रिचनेस इन इट्स ओन। फेथ इज द ओपनिंग टू द लाइट, इल्यूमिनेट योर लाइफ विथ फेथ, इट इज अ बेकन। तो ये क्या है, एक हमारे को आशा देता है कि आप जो भी करिए फेथ से करिए, जो काम आपने अपने हाथ में लिया है या जो भी चीज करते हैं आप विश्वास से करिए, तो वो विश्वास आपका कभी टूटेगा नहीं। बस आपको विश्वास रखना है किसी भी काम में अपने। द सिंबल फॉर द फेथ ओपन्स ऑफन अपीयर्स विद द सिंबल फॉर ट्रस्ट। इसको ट्रस्ट सिंबल के साथ आप यूज करिए ड्यूरिंग रीडिंग्स। टुगेदर दे गिव अ क्लोज क्लियर मैसेज टू बिलीव दैट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो फेथ मतलब विश्वास, ट्रस्ट किसी पर और विश्वास करना, तो मतलब दोनों सिंबल को आप संग में यूज करेंगे तो और आपका विश्वास पक्का हो जाएगा। व्हेन आई टेक अ टाइम टू, या फिर आप अकेला भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि सिर्फ आपको उस दोनों को संगी करना है। व्हेन आई टेक टाइम टू जनरल आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ ड्रॉइंग these two symbols as I begin writing. I have also drawn these together as a framed calligraphy pieces. वो बोल रही है कि ये दोनों मैं संग में बनाती हूँ और मैंने फ्रेम करा के भी इन पीसेस को लगा रखा है।
As I look at them, I sense a whisper of encouragement from those in the angelic realm. और वो बोलती है कि जब भी मैं इन सिंबल्स को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एंजल्स हैं वो मुझे एनकरेज कर रहे हैं. इट इज अ रिमाइंडर टू कीप गोइंग एंड नॉट गिव अप. और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं इन्हें सिंबल्स को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे गिव अप नहीं करना है और मुझे फेथ रखना है, कि ट्रस्ट रखना है इस यूनिवर्स पर, कि जो मैंने हाथ में काम लिया है या जो मैं हूँ या जो भी मेरा जिस चीज को भी मेरा लाइफ में चैलेंज है वो मैं अपने विश्वास से उसको ठीक कर लूंगी. ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विथ फेथ. कोई भी चीज, जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, अगर हम मेडिसिन भी खा रहे हैं तो हमें अगर विश्वास नहीं है तो वो मेडिसिन कोई असर नहीं करेगी. तो ये जो विश्वास है उसी के कारण ये दुनिया चल रही है. अगर हम विश्वास नहीं करेंगे अपने फेलो बीइंग्स पर, अपने रिलेटिव्स पर, अपनी फ्रेंडशिप पर, या अपने फैमिली पर, या फिर हम किसी भी चीज पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो ये दुनिया चलेगी ही नहीं. तो हमें हर चीज में अगर विश्वास करेंगे तो ये दुनिया चलती है. तो आप हर चीज में विश्वास पैदा करिए. आप बिलीफ में मत डालिए कि ऐसा नहीं हो सकता है. कोई भी चीज ऐसी नहीं है लाइफ में जो पॉसिबल नहीं है. बस विश्वास रखना बहुत जरूरी है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबल है. इसको आप अपनी डेली लाइफ में डेली ड्रॉ करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमें विश्वास नहीं होता है. अगर हमारे घर में कोई चैलेंज चल रहा होता है तो बार बार मन इधर उधर हो रहा होता है और हमें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी. तो ये सिंबल आपको उस विश्वास को दिलाने में, आपके विश्वास को बढ़ाने में काम में आएगा. Faith keeps you faith keep faith on your universe or God. Possibility will attract you. तो हमें विश्वास रखना है अपने भगवान पर, यूनिवर्स पर, कि सब चीज सही हो जाएगी. ये हमारे नेगेटिव बिलीव्स को हटाने में काम में आता है. फेथ हमें अपने रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में भी चाहिए होता है. तो हर चीज में फेथ बढ़ाने में काम में आता, ये सिंबल काम में आता है. हमारी ड्रीम कम ट्रू कर देगा, क्योंकि जितना हमें अपनी ड्रीम्स पर विश्वास होएगा कि ये पूरी होएंगी तो वो पूरी होएंगी. जितना हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा. तो ये हमारी ड्रीम्स को पूरी करने में काम में आता है. जब हमारी ड्रीम्स पूरी होंगी तो हमारी लाइफ में अबंडेंस आएगी. तो ये एक पूरा चक्र को कंप्लीट करता है. जो भी हम सोच रहे हैं, जब तक हमारे पास फेथ नहीं है तो वो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते. तो ये बहुत ही पावरफुल सिंबल है. इसको अपने डेली रूटीन में, फेथ, जब भी आपको विश्वास आपका किसी भी चीज से डगमगाए, ये फेथ सिंबल यूज करिए. तो ये था फेथ सिंबल. नेक्स्ट सिंबल है फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी क्या होता है? कोई भी चीज फ्लूइड, बहना, है ना, कोई भी चीज को बहना. तो इसका जो सिंबल का जीबू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उसका नाम है अवीना. कैसे बोलेंगे? अह वी नहा, अह वी नहा, अह वी नहा, अवीना. इसका कलर है ग्रीन. इसका जेमस्टोन है पेरी डॉट. और इसका जो फिजिकल बॉडी है नेक. जैसे कि नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है कि हमें गो विद द फ्लो होना है. तो फ्लूइडिटी हैज टू डील विद रोलिंग फ्रॉम द ओल्ड सिचुएशन इनटू द न्यू वंस दैट ले अहेड. तो वो बोल रहे हैं कि जो भी ओल्ड सिचुएशन को भुलाकर आगे जो नई सिचुएशन है उसमें जो दिख रही है आपको उसमें आगे चलना. योर विलिंगनेस टू बी फ्लूइड एंड फ्लो विद ईज टू द न्यू विल सर्व योर यू विल. तो जो जब आप बहेंगे, कहते हैं ना गो विद द फ्लो, जब आप गो विद द फ्लो होंगे, जब आप अपने अंदर कोई भी चीजों को पकड़ के नहीं बैठेंगे, अपनी चीजों से हटेंगे, है ना, अपने जो पास्ट बिलीफ हैं, या अपने को कभी कभी हम रिजिड हो जाते हैं, कोई हमें समझा रहा होता है हमें नहीं समझ में आ रहा तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और ग्लो गो विद द फ्लो. और बिल्कुल जैसे पानी बहता है, पानी की तरह से बहते जाइए. लेट गो ऑफ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड सी द जॉय इन द न्यू. कभी कभी हमारे को पास्ट से जो बार बार हमारा दिमाग पास्ट में चला जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई, या मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि ये पर्सन ने ऐसा किया, या मेरे पास्ट में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे परेशानियां आ गई तो मेरी लाइफ में रुकावटें आ गई इसलिए मेरी लाइफ में इतना बुरा हो गया. तो जो भी जो पास्ट की आपकी जो परेशानियां हैं तो उसको आपको लेट गो. क्योंकि जो भी मेरे पास, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो भी परेशानियां आई वो भी मेरे कारण आई थी. वो मेरे, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे उसके लिए. जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है. तो लेट गो जो पास्ट में हुआ,
जो फ्यूचर, जो प्रेजेंट है, मैं अब उसको पकड़ के बैठूंगा जिससे मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो ये फ्लूइडिटी, उस सिंबल, ये सिंबल बहुत काम में आता है। जो लोग बहुत सारी चीजों को पकड़ के बैठे हैं, उनको उस चीजों से हटाने के लिए, कि मेरा दिमाग बिल्कुल रिजिड हो रहा है, तो ये फ्लूइडिटी सिंबल बहुत काम में आ रहा है। कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई ऐसा मेंबर है जो बहुत रिजिड है, नहीं काम समझ पा रहा है, मेरी बातें नहीं समझ पा रहा, या वो अपनी लाइफ में खुद ही परेशान हो रहा है क्योंकि वो इतनी रिजिडिटी से काम कर रहा है या पुरानी चीजों पे जा रहा है, तो उसके लिए ये सिंबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। इट लीव्स रिजिडिटी बिहाइंड। जो भी हमारे मन में रिजिडिटी है कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है, मैं बिल्कुल हर चीज में रिजिड हूं, तो वो इसको हटाने में काम में आता है। इट ओपन्स यू अप टू द न्यू एक्सप्रेशन, फ्लूइडिटी इज फ्लेक्सिबल। मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, कि जब आप एकदम रिजिड हो रहे हैं, कई लोग या हम भी कभी कभी किसी चीज में एक सनक होती है, हमें किसी किसी चीज में हमें ऐसा लग रहा होता है कि नहीं मैं ही ठीक हूं या मेरा ही जो तरीका है वो ही सही है। तो और आपको अंदर से पता है कि शायद ये गलत है, तो तब आपको खुद भी ये यूज कर सकते हैं कि आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए। इट फ्लोज विद, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बॉस है या आपके कोलीग्स हैं वो बहुत रिजिड हैं, वो आपकी बात नहीं समझ पाते, तो आप उनके लिए भी ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। इट फ्लोज विद ग्रेस एंड ईज, लेट गो ऑफ द साइड्स ऑफ द रिवर एंड इमर्स योरसेल्फ इन द मिडिल। आपको बीच में, जैसे रिवर का जो साइड है वहां से हटा के बीच में जो तेज बहाव वाली जगह पर, कि आप बहते जाइए, आप कहीं अटकिए मत, किनारों पर मत रहिए, बस बहते जाइए जहां पर आपको लेके जा रही है ये रिवर। द एनर्जी ऑफ द रिवर विल सस्टेन यू एंड कैरी यू to all good things. Let go of your tight grip in order to experience the fluidity and celebrate the fullness and richness of life. तो आप अपने को बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसमें, जैसे भगवान आपको ले जा रहा है ना। कभी कभी भगवान की मर्जी होती है कि आपको इस डायरेक्शन में ही लेके जाएंगे, यही आपके लिए सही है, तो आप भगवान की मर्जी मानकर बहते जाइए जहां पर भगवान लेके जा रहा है। जो आपके हाथ में नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। बहुत ही अच्छा सिंबल है, बहुत ही अच्छा इसका मीनिंग है कि गो विद द फ्लो। दिस सिंबल अपीयर्ड एट अ वुमन रिक्वेस्ट फॉर अ कस्टम नेकलेस। वो एक डेबी के पास एक लेडी आई थी कोई नेकलेस बनवाने के लिए, तो अचानक से एंजल्स ने डेबी को ये सिंबल बना के इशारा किया। आई एंजॉयड द वे मैसेज कम थ्रू विद रिपीटिंग रेफरेंसेस टू water flowing like a river. It created an interesting visual image। तो उसको ऐसा लग रहा है कि जो उसने सिंबल बनाया है वो वाटर की तरह से फ्लोई सिंबल बनाया है, कि गो विद द फ्लो हो रहा है। The woman returned from a trip to the mountains in a beautiful Pacific Northwest and shared her story with me. She and her friend were taking in the scenery when both of them felt compelled to take a dip in the icy cold mountain. Icy cold mountain river. She was disappointed to discover later that her symbol for fluidity came apart from the neck chain and washed away in the river. We both laughed at the irony. The angels reassured me that this was a sign that her work with the first symbol was complete and she was ready for a new symbol. तो वो जब वो उस उन्होंने रिवर में डिप किया तो उनका जो नेकलेस था वो खो गया, तो वो बता रहा था कि अब आप बिल्कुल तैयार हैं, गो विद द फ्लो। और फिर उन्होंने बोला कि ये सिंबल ने भी स्पेसिफाई कर दिया कि जो भी आपके पास्ट के जो भी बैगेजेस हैं, पास्ट का जो भी आपका पेन है, उससे हट जाइए, अब आप आगे बढ़िए, जहां पर आपको आपका भगवान लेके जा रहा है आप उसके साथ चलते चले जाइए। तो ये सिंबल कब यूज करेंगे? जब आपका कभी मनी कहीं स्टक है तो आप यूज करिए। ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंक्रीज जब आप छोड़ देंगे चीजों को तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास आएंगी। ये आपकी कैश की फ्लूइडिटी आपकी लाइफ में वो भी बढ़ाने में काम आता है। तब आपको कैश के कभी क्रंचेस हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अब लिक्विड कैश नहीं है, तो ये आपकी कैश को कहते हैं ना, इस आपके हाथ में लिक्विड कैश आने लगेगा, तो वो उसकी भी फ्लूइडिटी बढ़ा देगा। ये आपको लेट गो करता है सिचुएशन की और फ्लेक्सिबिलिटी लाता है आपके अंदर, क्योंकि आप वो इंसान नहीं रहोगे जब आप लेट गो करोगे अपने आप को, और जो अपनी
जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस हैं उनमें ईज लेकर आओगे, तो ये आपको लेट गो करेगा, करने में मदद आप करेगा। तो अच्छा सिंबल है, इसे आप सोचिएगा कि किस तरह से यूज और कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ कर देना। तो फॉरगिवनेस हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, हम किसी और के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हमें किसी से क्षमा चाहिए, या हम किसी को क्षमा करने के लिए भी ये सिंबल यूज कर सकते हैं। तो इसका जो ज़ीबू ट्रांसलेशन है, इसका नाम क्या है? अनका, अह कहा, अहन कहा, अहन कहा। अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे? ये ऊपर से चलेंगे, ये लेकर आए, फिर नीचे गए, और फिर ये इसका ये पार्ट बनाया एक बार फिर, इसको ये गए, नीचे आए, और ये इस तरह से गए। ज्यादातर इसमें लूप्स हैं, जैसे कि ये इस तरह से पेंडेंट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, इयररिंग्स में भी बनाया जा सकता है। तो ये है अन कहा। इसका जो कलर है वो है ब्लू, इसका जेमस्टोन है टर्कॉइज, इसकी फिजिकल बॉडी है चेस्ट। Forgiveness comes from a deep within the heart. It release and free all from those involved. It cuts the ties and let go. Forgiveness के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है, काफी इसके बारे में डिस्कस किया है कि जब तक आप माफ नहीं करते हैं किसी को अपने जीवन में, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके साथ किसी ने धोखा किया, या आपको किसी ने परेशान किया, आपको टॉर्चर किया इमोशनली फिजिकली, लेकिन आपकी लाइफ में जब आप उसको माफ कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि आपके लिए अच्छा होता है, ना कि उसके लिए। आप उसके लिए माफी मत दीजिए उसको, आप अपने लिए माफी करिए दीजिए। हम सालों साल उस दुख को सहते हैं, बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं, उस पर्सन को अब्यूज करते हैं, या उस पर्सन के बारे में गलत गलत सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। तो आप उसको रिकरिंग अपनी लाइफ में ला रहे हैं। इससे अच्छा उसको फॉरगिव करिए, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आपके अंदर फिजिकल बीमारियां पैदा होने लगती हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं उसके लिए गुस्सा, उसके लिए दुख और उसके लिए परेशानी है। तो फॉरगिव करना आपके फ्रीडम के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, ना कि किसी और के लिए। इसलिए फॉरगिव, जो भी क्षमा कर दीजिए जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ है। द फ्रीडम एक्सपीरियंस्ड इज एक्विजिट। वो बोल रही है कि जब आप किसी को क्षमा कर देंगे तो जो आपको स्वतंत्रता आपके दिमाग में आएगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। इट लाइटन्स द हार्ट एंड एलिवेट्स द लाइफ एक्सपीरियंस। वो आपके जो दिल को बहुत सुकून देगा। आपको लगेगा कि कहते हैं ना कि माफी देने वाला बहुत बड़ा होता है, जो माफ कर देता है वो उसका जो दर्जा है वो बहुत ऊपर हो जाता है। क्योंकि अगर आपको आपने किसी का मतलब कोई परेशानी भी झेली, और उस पर्सन को अगर आपने माफ कर दिया तो आप बहुत ऊपर हो गए। तो आप माफ करिए, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा। क्योंकि हम कंटिन्यूअस अगर उस परेशानी में होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है जब हम फॉरगिव नहीं करते हैं। फॉरगिवनेस फ्रॉम वन can touch many. It is a beautiful expression. It removes that wall and allows कंटिन्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड मोशन। तो जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, आप वहीं स्टक नहीं हो जाते। इसलिए माफ करना बहुत जरूरी है। जो लोग माफ नहीं कर पाते हैं वो किसी ना किसी तरीके से परेशान ही रहते हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि मैं सामने वाला जिसने मुझे परेशान किया है वो उसको परेशान कर रहा हूँ। आप कहीं भी उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ परेशान करके चला गया, लेकिन आप अपने आप को रिपीटेडली परेशान कर रहे हैं। और अगर आपने कोई ऐसा कुछ किया है तो आप इस सिंबल को ड्रॉ करके, जो आप किसी और से भी क्षमा मांगना चाहते हैं, जिसको आप, जब आप कोई गिल्ट गिल्ट में हैं कि आप परेशान हैं कि मैंने किसी के साथ गलत किया और मेरे को मौका नहीं मिला, या आप बहुत शर्म महसूस कर रहे हैं उसे माफी मांगने के लिए, तो ये सिंबल बार बार ड्रॉ करिए और मन से उससे, उस पर्सन से माफी मांगिए। One day, as I was drawing the symbol randomly on paper, it occurred to me the symbol for forgiveness and happiness were quite symbol. और वो कह रहे हैं कि ये जो हैप्पीनेस सिंबल और जो फॉरगिवनेस सिंबल है
वो काफी सिमिलर है। जैसे कि प्रतीत होता है जब हम किसी को फॉरगिव करेंगे तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। फॉरगिवनेस सिंबल में जिसमें लेफ्ट में ये कर्व है और हैप्पीनेस में इसमें राइट में कर्व आ जाता है, बस यही डिफरेंस है। तो वो बोल रही है कि बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में, और इसका मतलब ये बताना चाह रही है कि जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती है। द स्पाइरल एट द बॉटम चेंजेस फ्रॉम कर्लिंग टू द लेफ्ट, और वो जो जरा लेफ्ट में जो ये जो कर्ल है वो, ये वाला जो कर्ल लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा। It makes me think that happiness can be created through the true forgiveness. When unforgiveness weighs heavy on the heart and loads can be lightened when forgiveness is given. तो नेचुरल है, जब आप किसी को दिल से माफ कर देते हैं तो आपकी लाइफ में खुशियां ही आती हैं। Several times during reading, this symbol has shown up in the conjunction with the symbol of universal love. और वो बोल रही है कि जब मुझे ये सिंबल दिखता है तो उसके संग यूनिवर्सल लव का सिंबल भी दिखता है, क्योंकि मेरे अंदर जब प्यार होगा तभी मैं किसी को फॉरगिव कर पाऊंगी। जब मेरे अंदर बहुत सारा प्यार होगा तभी मैं किसी को माफ या किसी को इस तरह का अपना व्यवहार बदल पाऊंगी। तो ये दोनों सिंबल मुझे, वो बोल रही है कि दिखाई देते हैं संग में। आई वॉज गाइडेड टू मेक इयरिंग फॉर अ वुमन वन टाइम वेयर वन वॉज लव एंड द अदर वॉज फॉरगिवनेस। उसने दो इयरिंग बनाए, एक फॉरगिवनेस के एक लव के। द एंजल्स रिमाइंडेड मी दैट द टू वर्क टुगेदर एंड द लव ओपन्स द डोर ऑफ फॉरगिवनेस टू हैपन। वंस द डोर इज ओपन मेनी ब्लेसिंग्स टेक प्लेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर दैट इज। बिल्कुल सही बोल रही है, जब हमारे अंदर बहुत सारा प्यार होता है तभी हम लोगों को फॉरगिव कर सकते हैं। तो अपने अंदर प्यार को जगाइए, लोगों को फॉरगिव करना सीखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा है ना। तो ये बहुत अच्छा है। अपने चारों तरफ जो आपने गुस्से की, किसी से बदला लेने की, या किसी को परेशान अपने बोल बोल कर उसको बार बार सोच रहे हैं कि उसका बुरा हो जाए, वो सब जो आपने बना रखा है उस वॉल को तोड़ दीजिए, फॉरगिव करिए, फॉरगेट करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। एक बार सोचिए, असली फॉरगिवनेस वो होती है जब आप देख रहे हैं कि सामने वाला जिसने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया है वो तरक्की कर रहा है और आप खुश हो रहे हो, तो आपने सच में फॉरगिव किया है। तो वो वाली फॉरगिवनेस अपने अंदर लेकर आइए, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध थे। वो पर्सन ने आपको जो भी किया, जैसा भी परेशान किया, जितना भी किया, आप उसको फॉरगिव करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छा सिंबल है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार इसको हवा में ड्रॉ करिए। आपके अंदर वो फॉरगिवनेस वाली फीलिंग तुरंत, मतलब तुरंत नहीं, मतलब धीरे धीरे वो आएगी और आप धीरे धीरे किसी को फॉरगिव कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सिंबल लेंगे, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करेज एंड पेशेंस शोन बाय समवन हु इज सफरिंग इन ग्रेट पेन और फेसिंग। जब मुझे कोई परेशानी है, कोई लाइफ में ऐसा चैलेंज है, और फिर भी मैं बहुत करेज दिखा रही हूँ कि मैं वो उसको, उस लाइफ के चैलेंज को जीत लूंगी, है ना, उस लाइफ के चैलेंज को अच्छी तरह से पार कर जाऊंगी, तो वो उसे कहते हैं फोर्टिट्यूड। इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है वो है अनोना। कैसे बोलेंगे? नो नहा, अह नो नहा, अह नो नहा, अह नो ना। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ये एक तरह का स्पाइरल टाइप एम है, एम भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे मुझे गणेश जी ऐसा दिख रहा है, किसी भी तरीके का इसको सोच सकते हैं और इसको दिमाग में बना सकते हैं, अनोना। इसका जो कलर है वो है रेड। इसका जेमस्टोन है पेरीडॉट, और फिजिकल बॉडी है स्टमक। Fortitude is a driving force. It never give up. It moves forward with grace and ease. It holds the vision clearly. Fortitude drives with forward momentum. It is endless. It continues in the face of uncertainty. It bridges gaps. It continues forward towards the goal, towards the truth. Fortitude is the strength. It connects with belief. It ties the future to the present.
इट इज द रिमाइंडर ऑफ वॉट इज पॉसिबल इन इज ग्रैंड, इट इज अचीवेबल। तो ये बोल रहे हैं ये सिंबल तब बनाना है जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका विजन क्या है, आपका जो पॉसिबिलिटीज आपको कुछ दिख रही है, जो चीज अचीव करनी है आपको लाइफ में, तब आपको ये सिंबल बनाना है। ये आपको एक वे दिखाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है, आपको बीच में रुकना नहीं है, आपको अपने फ्यूचर से और प्रेजेंट को कैसे कनेक्ट करना है, तब ये सिंबल बनाना है। और ये आपको करेज और पेशेंस भी देगा कि जो भी सिचुएशन है उससे आगे आप कैसे निकल सकते हैं। एज विद द सिंबल एंड मैसेज फॉर फेथ, दिस symbol for the fortitude is about continuing to move forward in one's life path। जब आपको कंटिन्यूटी चाहिए अपनी लाइफ में, जब आपको रुकना नहीं है, तब आप ये सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं कि आप कहीं रुकावट ना आए आपकी लाइफ में, एक फ्री फ्लो में आप चलते चले जाएं। When I see the symbol, I sense a team of angels cheering to keep going and नॉट टू एंड नॉट गिव अप। वो देख जब भी वो सिंबल को ये बनाती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एंजल्स उनसे कह रहे हैं कि चलते जाओ, गिरो, रुको मत, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। दिस सिंबल शोड अप व्हेन आई आस्क्ड how could I assist an artist friend of mine who is having a tough time? Several aspects of her life were presenting challenges for her. I received guidance to make a necklace of this symbol and surprise her with it. As we had been friends for many years and she had helped me on numerous occasions, I was ecstatic that my request for encouragement for her was so clearly answered. It was always warm my heart when I see the is wearing the necklace, as I know that the angels are walking with her and providing gentle and loving guidance। अब वो कब बनाना है? जब आपको भगवान की गाइडेंस चाहिए, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में स्टक नहीं होना है, चलते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये एक फ्री फ्लो, मतलब आपको चलते जाना है, जैसे लाइफ में से भगवान आपको मदद करते जा रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, बस आपको सिर्फ एक रास्ता जो आपने चुना है वो उसमें कहीं रुकावट ना आए, तो ये वाला सिंबल हम ड्रॉ करेंगे। जैसे उन्होंने अपनी फ्रेंड को नेकलेस बना के दिया कि वो आगे बढ़ती जाए अपनी लाइफ में, रुके ना, तो वो इसके लिए ये सिंबल है, सिंबल ऑफ फॉर्टिट्यूड। अब नेक्स्ट सिंबल है फ्रीडम। इसका जीबू ट्रांसलेशन है कोमिडा, कोहो मी डा, कोहो मी डहा, कोहो मी ढा। और इसको कैसे बनाएंगे? टाइप ऑफ एस टाइप का सिंबल है, इसको ऐसे गोल लेकर आ रहे हैं, नीचे लेकर आएंगे और इस तरह से। फिर दूसरी बार फ्रीडम बहुत यूजफुल सिंबल है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों से अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए होती है। इसका कलर है पर्पल, इसका जेमस्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज, और इसकी फिजिकल बॉडी है आर्म्स। फ्रीडम इन्वॉल्व्स ऑल एस्पेक्ट, इट हैज options, it tends to all things, freedom speaks to all, reach for it to make it yours, it whispers in mankind's ears, it must be louder, it currents, it creates connection, it meant to be shared। मतलब हमें स्वतंत्रता चाहिए, किसी को अपने विचारों की स्वतंत्रता चाहिए, किसी को इमोशनल फ्रीडम चाहिए, किसी को अपने काम में, किसी को अपने रिलेशनशिप में, किसी को अपने पैसे से, हर किसी को, हर चीज को, हर पर्सन को फ्रीडम, स्वतंत्रता इस जीवन में चाहिए ही चाहिए। अगर हम किसी को भी बांध के रखते हैं या हमारी लाइफ में कहीं भी स्वतंत्रता नहीं होती है तो हम उसके लिए क्रेव करते हैं। तो ये हर चीज को स्वतंत्र करने में ये सिंबल काम में आता है। जैसे जब हम पराधीन थे, जब हमारा देश पराधीन था, तो हमें फ्रीडम की बहुत जरूरत थी। ऐसे ही हर इंसान को अपनी लाइफ में हर चीज में फ्रीडम चाहिए होती है। तो ये सिंबल उसके लिए काम में आता है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ्री फ्री नहीं है चीजों से, आप कहीं बंधे हुए हैं, तो ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज जो आपके ऊपर हावी है या कोई आपको बांधता है, कोई आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है, तब ये ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको उस चीज से फ्रीडम मिल सके। occasions come
up frequently when people notice the Zebu jewelry I wear and then invite me to bring samples of my jewelry to their office for staff members to see. I am always honored to share these creation and accompanying stories. वो बोल रही हैं कि डेबी बोल रही है कि मेरे पास ऐसे लोग बहुत ही मुझे लाइक करते हैं कि मेरी ज्वेलरी देखते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, अपने ऑफिस बुलाते हैं, अपने स्टाफ को दिखाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे रिलेटेड स्टोरीज बताने में भी. One day I was invited to an art center to informally display my artwork in a group of employees. At the time, I packaged each necklace with the name of the symbol on the backside to allow the customer to respond to the energy of the symbol rather than choosing the respond by its name. अब वो बोल रही है कि वो किसी ने उन्हें बुलाया, इनवाइट किया कि वो अपने नेकलेस, अपने ये सिंबल्स दिखा के जाएँ, तो उन्होंने सबके नाम पीछे लिखे, लेकिन वो चाहती थी कि लोग इसे इसकी एनर्जी से जानें कि उनको उनको कैसा फ़ील हो रहा है इस सिंबल को देखकर. As I was carefully taking each piece out, an employee came up and uh, zeroed in one specific necklace. I could tell it spoke to her. It turned the package over and see the meaning of the symbol and quickly remarked that she definitely wanted this one. She prompted, unpackaged the symbol and put it on and smiled. When I asked for the detail of what just transpired, she informed me that she had set an intention earlier in the week with her pastor around the world freedom. And of course, the only piece she was guided to pick up was the necklace with the angelic symbol for freedom. This was the clear combination of a both of for both of us. अब वो बोल रही है कि किसी ने जब सिंबल देखा तो उसको इससे कनेक्शन हुआ और उसको ऐसा लगा कि ये फ्रीडम का सिंबल है और उन्होंने ऐसा लगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए लाइफ में, तो उन्होंने ये वाला पिक कर लिया और उनको इससे फ्रीडम ही कनेक्शन हुआ और वाकई ये फ्रीडम का सिंबल था. तो हम फ्रीडम किसी से भी कि कोई हमारे इनर बॉन्डेज है, हमारे थॉट्स हैं जो हम चाहते हैं कि हम इससे फ्री हो जाएँ, हमारा दिमाग हौच-पौच हो रहा है, तो उसके लिए भी ये सिंबल बना सकते हैं. कभी हम रिलेशनशिप में अगर हम कोई फ्रीडम चाहते हैं, अपने हमें किसी ऊपर उधार चढ़ गया है, हमारे पास कर्ज़ा चढ़ गया है, उससे हम फ्रीडम चाहते हैं, किसी एडिक्शन से फ्रीडम चाहते हैं, कोई कोई इंसान है जो कि बहुत किसी चीज़ का एडिक्टेड हो गया है, उससे फ्रीडम चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास फालतू की आ गई है, उससे फ्रीडम चाहिए. हमारी कोई आइडिया है उसमें फ्रीडम चाहिए कि मैं अपने को एक्सप्रेस कर सकूं अच्छी तरह से, जो भी नेगेटिव मेरे ऊपर एनर्जीज हैं या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कोई बोलता है कि करा दिया है तो उससे फ्रीडम चाहिए. तो मतलब किसी भी चीज से मुझे स्वतंत्रता चाहिए, तब मैं इस सिंबल को ड्रॉ करूंगी. आई होप सबको समझ में आ रहे होंगे. हाँ दीदी। थैंक यू. अब ये लास्ट सिंबल है हमारा फ्रेंडशिप का. जैसे फ्रेंडशिप आपको समझ में आ रहा है, हमारी मित्रता. तो आपको जब मित्रता किसी से करनी है या बढ़ानी है तो हम इस सिंबल को बनाएंगे. इसका जो ज़ीबू ट्रांसलेशन है उसका नाम है तामा. और बोलेंगे कैसे से? तह महा, तह महा, तह महा. अब इसको भी हम एक फ्लो में नहीं बनेगा, ये दो पार्ट में ही बनेगा. पहले इसको इस तरह से बना लेंगे और फिर हाथ छोड़कर इसको ये नीचे का पार्ट बनाएंगे. पहले ये बनाएंगे जो कुछ आई शेप में है, फिर इसका ये बनाएंगे. ये है फ्रेंडशिप का सिंबल. इसका जो कलर है वो है ब्लू. जेमस्टोन है सोडालाइट और बॉडी है हिप्स. फ्रेंडशिप इज अ यूनिटी ऑफ सोल. यूनिटी ऑफ सोल्स मतलब दो लोग मिल रहे हैं या काफी सारे लोग मिल रहे हैं जहां पर हम बातचीत करते हैं. जो हमारे को फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो कि हमारे ब्लड रिलेटिव नहीं होते हैं, जो भगवान ने हमें बना के हमारे को दिए होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो अचानक से हमसे कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, कहीं से हमारा कनेक्शन बैठ जाता है, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं. इट इज अ कनेक्शन एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर. It blesses other to acknowledge the God's expression in them. It brings with many life lessons meant to elevate the human experience. Friendship blesses and all involved party. There is always good intention. जहाँ भी फ्रेंडशिप है एक हमारे लिए नियामत ही है, ब्लेसिंग्स है कि ये हमारे रिश्तेदार भी नहीं है फिर भी हमें हर चीज में मदद करते हैं, हमारा हर चीज में सपोर्ट करते हैं. तो ये भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है.
जो भी पर्सन इस फ्रेंडशिप में विश्वास रखता है या जिनके फ्रेंड्स हैं वो ये फील कर सकते हैं कि फ्रेंडशिप कितनी वैल्यू रखता है हमारी लाइफ में। तो ग्रोथ थ्रू फ्रेंडशिप कैन बी मैग्निफिसेंट। फ्रेंडशिप इज meant to be shared freely with love. all uh, all are participant. It is not exclusive. It spreads joy through thought and action. It is enriches life experience. It adds light to life. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स होना। ये हमारी हमें एंथुजियास्टिक बनाती है। हम अपने एक्सप्रेशन किसी से भी शेयर कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ शेयर कर सकते हैं, हम अपना सुख दुख परेशानी सब इनसे शेयर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं लोगों के साथ। तो फ्रेंडशिप एक बहुत ही बढ़िया चीज है। क्वाइट ऑफन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस, upon hearing what the symbol is called, I relax, thinking to myself, oh, I know that this one means. However, when the angels tell me their definition of the word, I realize how limited my scope is. This is exactly what happened when I received the symbol for friendship. It amused me. अब उनको जब angels ने ये symbol बताया तो उनको बहुत अच्छा लगा. It amused me that I thought this was an easy one, and that I thought I already knew how to describe friendship. Even now, when I reread what angels brought me, I smiled myself. It blesses others to acknowledge the God's expression in them that has much more depth in to it that my limited human vision. तो वो बोल रही है कि मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही अपने दिल से प्रिय सिंबल है, क्योंकि ये आपको वो चीज लेकर आता है आपकी लाइफ में, एक वो अटैचमेंट, एक वो फीलिंग लेकर आता है फ्रेंड जो भी होता है कि आप जिसे वर्ड वर्ड कहते हैं ना, किसी को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, फ्रेंड वो होता है। आई वॉज कमिटेड टू क्रिएट मैचिंग नेकलेस फॉर टू वुमेन who were best friends. They were delighted when they saw the symbol. It is interesting that the part of the physical body associated with the symbol is hips, as these two women told me that they are good friends. They were practically joined at the hips. और वो बोल रही है कि जो ये सिंबल है वो उसका हिप्स इसलिए पार्ट है क्योंकि जो 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 दो लड़की लेडीज को उसने उन्होंने गिफ्ट किया था जो ये सिंबल बना के फ्रेंडशिप का, वो कभी एक बार अटैच थी हिप से। तो इस तरह से ये सिंबल फ्रेंडशिप के लिए है। तो ये जब किसी को लग रहा है कि मेरी लाइफ में किसी से मुझे फ्रेंडशिप करनी है तब ये बनाइए। आपको अपने किसी से भी रिलेशनशिप मजबूत करना है, चाहे वो आपके स्पाउस से है, बच्चों से है, किसी भी रिलेशन में है, तो तब ये सिंबल आप बना सकते हैं। और ये आप अपने घर के एंट्रेंस पर, हाउस पर, कहीं भी बना सकते हैं कि आपके घर में जो आए वो एक तरह से अपना ये जो फ्रेंडशिप वाला कि आप मेरे घर आ रहे हैं तो एक फ्रेंडशिप वाली फीलिंग रहे हर किसी से, ऑफिस में फ्रेंड्स वाला रिलेशन रहे। कोई भी हमें अपने रिलेशन इंप्रूव करने हैं तब ये बना सकते हैं। कहीं भी आप अपने बॉस के साथ ये वाला रिलेशनशिप फ्रेंडशिप वाला शेयर करना चाहते हैं, अपने कोलीग्स के साथ, जहां आपको लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है कभी किसी के साथ, तो ये फ्रेंडशिप वाला सिंबल बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सिंबल है फ्रेंडशिप। तो आज हमने फिर 10 सिंबल्स के बारे में जाना। कल फिर हम 10 सिंबल्स को लेकर आएंगे और फिर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जैसे फ्रेंडशिप वाला हमने बना लिया, बना करके जिससे फ्रेंडशिप करनी होती है उसको देना होता है क्या? नहीं 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 नहीं, आप जैसे कोई दिख रहा है तो आप हवा में ड्रॉ कर दीजिए या मन में कर दीजिए। अगर आपको देना है तो दे भी सकते हैं, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं और आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो आप ऐसे ही बिना उसके भी ये हवा में ड्रॉ कर सकते हैं। उस पर्सन का जो चेहरा है वो अपने मतलब वो- मतलब विजन में लाकर और फिर आप ये सिंबल ड्रॉ करिए। अच्छा, चेहरा सामने ला के फिर हाँ विजन जी। ड्रॉ। हाँ जी। दीदी किसी को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सिंबल इस्तेमाल कर रहा है, वो हम्म। ये जितना अभी तक जितना सिंबल पड़ा है वो पेपर पे ड्रॉ करके भगवान को बोल के छोड़ दी, इनमें जिसका एनर्जी का मेरे को जरूरत है मेरे को वो एनर्जी भेजे। हाँ चलेगा क्या? वैसे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी तो चाहिए ना, बिल्कुल क्लियर तो होना है। तो आप कुछ थोड़ा सिंबल्स, सोचना है। हाँ हाँ, थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा ना कि कौन सा चाहिए। ऐसे तो आप सारे बना देंगे, पूरा आपने पेपर बना दिया और रख दिया, तो वो आप अपना काम कर लीजिए। आप कुछ तो काम करेंगे, कुछ तो समझेंगे। तो अगर आपको हाँ नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप दोबारा से रीड करिए, आपको समझ में आने लगेंगे और आपको कनेक्शन होने लगेगा कि मुझे तो बस यही वाला सिंबल चाहिए। दीदी, क्योंकि मेरे आपने जो पांच दिन पढ़ाए थे ना, हाँ वो जी। रात को सोने के पहले वो मतलब वो जो
कोई सिंबल पेपर पे ड्रॉ करके सुनना पड़ता था, वो वाला चीज देख के मेरे को थोड़ा वो लगा क्या मतलब एक दिन ड्रॉ करके मैंने सो किया तो हाँ, उसका ऊपर हर रोज याद करना पड़ेगा क्या, मतलब ऐसे ही मैंने बिस्तर पे रख के सो जाऊं तो चलेगा क्या? एक चलेगा पहले चलेगा दिन पढ़ाया चलेगा, था। बस एक ही दिन चलेगा, तब भी वो काम करेगा। आप बस हाँ तेज रखिए उस पर, है ना, और तो भी चलेगा वो। हाँ हाँ, और फिर स्पेशल यूज के लिए मतलब थोड़ा सोच के यूज करना हाँ पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सोच के, ये नहीं कि आप अब देख लीजिए आपको जो सा सिंबल पसंद आ रहा है, ऐसा नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं लाइफ दुनिया में। हाँ। तो आप ये नहीं सोच सकते, आपको थोड़ी मेहनत, थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा ना कोई भी चीज पाने हम्म के लिए। हम्म, तो थोड़ा जी तो जी, समझना पड़ेगा, है ना। समझ में आया जी। है ना, तो ये हमारे सिंबल्स से बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होइए, एक बार दोबारा से जो वीडियो है दोबारा से देख लीजिए, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि हम बार बार भूलेंगे, तो उसके लिए आपको यही है कि दोबारा रिवाइज करिए और फिर जी, वो बाद में। ब्लेसिंग वाला जो सिंबल पढ़ाए थे ना, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ब्लेसिंग वाला सिंबल। ब्लेसिंग वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिंबल है ब्लेसिंग वाला। हाँ मतलब एनिमल से लेके हर किसी को ऊपर वीडियो ड्रॉ करने से बहुत अच्छा रिजल्ट हाँ आता है। जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, ब्लेसिंग तो भेजिए, सबको भेजिए, जिसको भी दे सकते हैं उतनी ब्लेसिंग्स दीजिए। तो हाँ यही है कि आपको अपने आप कनेक्शन महसूस होगा इन सिंबल से, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा सिंबल मेरे को, मुझे बहुत यूज करना है, या ये मेरे लिए काम करेगा। हम्म, तो आज की ठीक है। क्लास इतनी ही। ये जेम